नमस्कार दोस्तों, पेश है 28 मार्च गुरुवार देश दुनिया की बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार 25 फटाफट बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से मिली राहत नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। आज सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई हो रही है। शराब नीति केस में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। इस संबंध में आपको बता दें कि 2 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर 28 मार्च को यानी आज केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में आज गुरुवार को राउट एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में आपको बता दें कि सीएम पद से हटाया जाए या नहीं, इस अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही देश की एक और बड़ी खबर, मोदी बोले ईडी के जब्त किए गए रुपए 3000 करोड़ रुपए गरीबों को लौटाएंगे। मोदी ने इस वक्त का सबसे बड़ा देश में ऐलान कर दिया है। रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर चर्चा की। बातचीत में पीएम मोदी ने अमृता से उनके चुनाव प्रचार की तैयारियों के बारे में जाना। इसी दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति अब गरीबों को वापस लौटाई जाएगी। देश की अगली बड़ी खबर, शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से नाराज, बोले गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उद्धव ने 17, प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। महाराष्ट्र में राजनीति को लेकर उछाल आ गया है। महाविकास अघाड़ी संकट में नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 17 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान से शरद पवार नाराज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारे सहयोगी इस गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी नाराज हो गए हैं। वहीं देश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी की 7वीं लिस्ट हुई जारी, 2 नामों का हुआ ऐलान। अमरावती से नवनीत राणा, चित्रदुर्ग से गोविंद कर्रोज को मिला टिकट। अब तक 407 प्रत्याशी किए घोषित। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी की है। इसमें 2 उम्मीदवारों के नाम है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरा नाम आपको बता दें कि कर्नाटक से जारी किया गया है। दरअसल बीजेपी ने अब तक 407 प्रत्याशी घोषित किए हैं। और वहीं इसी बीच देश दुनिया की अगली बड़ी खबर आ रही है। 27 लाख पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा हुआ चोरी। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेंटर की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। दुबई के जरिए अर्जेंटीना, रोमानिया में बेचा गया डाटा। पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के सेंटर से 27 लाख नागरिकों का पर्सनल डेटा चोरी हो गया है। डॉन न्यूज के मुताबिक इस चोरी का खुलासा होम मिनिस्ट्री की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने किया है। नादरा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी करती है। ये करीब करीब वैसे ही होते हैं जैसे भारत में आधार कार्ड होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा पहले दुबई भेजा गया, इसके बाद इसे अर्जेंटीना और रोमानिया देश भेजा गया है। सरकार इस मामले पर अब चुप है। वहीं देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों में आई आज भारी गिरावट। सोना 67,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 74,000 रुपए की आई नीचे। सोने चांदी के दामों में आज 28 मार्च को गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम सोने की कीमत 296 रुपए सस्ता होकर 67,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 18 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम फाइनल। दिल्ली में देर रात कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक हुई। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी मिल गई है। 31 मार्च कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की अगली बैठक होगी। कांग्रेस ने अभी 18 नामों का ऐलान नहीं किया है। पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक उम्मीदवारों की 7 लिस्ट जारी कर चुकी है। इनमें देश भर के 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है और इसमें बीजेपी आगे है, जहां तक बीजेपी ने 400 से अधिक सीटों पर कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। दरअसल शेयर बाजार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE शेयरों के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज यानी T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल
25 शेयरों के साथ आज शुरू कर रहे हैं। यानी जिस दिन आप इन शेयरों को बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। अभी शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, यानी शेयरों के बेचने पर भुगतान एक दिन बाद होता है। 3 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेशन किया था। 12 जनवरी तक इस पर लोगों से राय मांगी गई थी। 6 दिन पहले 6 स्टेप गाइडलाइन जारी की थी। देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करना हुआ आसान। एसपी यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम फ्यूल स्टेशनों पर भी चार्ज हो सकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा के साथ डील हुई। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी TPEM ने भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी पेट्रोल पंपों पर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इसके लिए 1.2 लाख टाटा ईवी कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलेगा। देश दुनिया की बड़ी खबर, केजरीवाल केस में बयान को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट तलब। यूएस ने कहा था निष्पक्ष जांच हो, भारत का जवाब न्यायपालिका पर सवाल न उठाएं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान के एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बर्बेनो को तलब कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के न्यायपालिका पर सवाल खड़े न करें। देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, भारत बोला पाकिस्तान हमें लेक्चर न दे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर जवाब दिया, लादेन वहीं मिला था, उनका आतंकवाद पर रिकॉर्ड बेहद खराब है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा असेंबली की बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें लेक्चर देना बंद कर दे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर यह जवाब दिया गया है। देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, नोटों के बिस्तर पर सोते हुए नेता का वीडियो हुआ वायरल। बिस्तर पर सामने आने के बाद सियासी बवाल। सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों, उदालगिरी जिले के एक भैरागुड़ी में ग्राम परिषद विकास समिति VCCD के अध्यक्ष एक नेता का नोटों के ऊपर वीडियो वायरल हुआ था। तस्वीरों में नेता के ऊपर भी कुछ नोट बिखरे नजर आ रहे हैं। ये नेता PM आवास योजना और ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोपित रह चुका है। वहीं देश दुनिया की अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी है। इधर PM मोदी और 10 केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। बजला समेत 5 राज्यों के CM भी हुए शामिल। बीजेपी ने राजस्थान के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 नाम वाली इस लिस्ट में PM नरेंद्र मोदी और 10 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा राजस्थान समेत 5 राज्यों के CM का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। देश दुनिया की बड़ी खबर, सोते जागते और उठते बैठते एक ऐप के माध्यम से करें नेताओं की शिकायत, 100 मिनट के अंदर दिखने लगेगा असर। निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के उल्लंघन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के संबंध में C-विजिल ऐप बने हैं। इस ऐप पर सोते जागते उठते बैठते आप शिकायत कर सकते हैं नेताओं की। 100 मिनट के अंदर इस पर असर दिखने लगेगा। वही देश दुनिया की अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी। LGV के सक्सेना का CM केजरीवाल को बड़ा झटका। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ED निदेशालय ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। CM जेल से सरकार चलाने की बात कह चुके हैं। हालांकि LG ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है कि दिल्ली सरकार अब जेल से नहीं चलेगी। ये थी देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम राजस्थान की बड़ी रिपोर्ट के साथ।